जिले में फिर मिले 2 कोरोना पॉजिटिव, वहीं 4 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। किर्गिस्तान से आई बालिका की जानकारी छुपाने पर प्रशासन ने की पिता पर एफआईआर दर्ज। और बालाघाट जिले की बहुप्रतीक्षित एस्ट्रोटर्फ की मांग पूरी होने के बाद जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 4 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार 7 जुलाई की देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मरीज सीआरपीएफ की भरवेली स्थित बटालियन के जवान हैं, जो बटालियन के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए जवानों के संपर्क में थे। ये दोनों जवान छुट्टी से 18 जून को बालाघाट भरवेली वापस पहुंचे हैं। कोरोना पॉजिटिव इन नए मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मंगलवार को कोविड सेंटर गायखुरी से 4 मरीजों के ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना महामारी का संक्रमण दिनों दिन जिले में तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह लोगों के द्वारा प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करना है। ऐसे ही नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड 17 महाराणा प्रताप चौक के पास निवास करने वाले एक परिवार में बालिका के किर्गिस्तान से वापस आने के बाद उसके माता पिता द्वारा बालिका के आने की जानकारी छुपाई गई, जिसके चलते प्रशासन ने मंगलवार को बालिका के माता पिता पर एफआईआर दर्ज कराई है और बालिका के माता पिता, एक भाई और उनके घर में आने जाने कर रहे पड़ोस की 2 महिलाओं को गंगलोई के क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। वार्ड नंबर 17 के उस क्षेत्र को बालिका की रिपोर्ट आने तक के लिए लोगों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। बालाघाट जिले की बहुप्रतीक्षित एस्ट्रोटर्फ की मांग पूरी होने के बाद जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। खासकर हॉकी खिलाड़ियों में हॉकी मैदान के एस्ट्रोटर्फ में परिवर्तित होने की खबर ने उनकी खेल ऊर्जा को बढ़ा दिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब जिले के हॉकी खिलाड़ी भी एस्ट्रोटर्फ मैदान में हॉकी का प्रशिक्षण लेंगे, जिससे भविष्य में उनकी खेल में नई गति और नई तेजी देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार के द्वारा वन विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि वन्य प्राणी के हमले से कोई भी मवेशी घायल हो या फिर मृत होता है तो मवेशी मालिक को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन आदिवासी अंचलों में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मवेशी मालिक को कोई मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला परसवाड़ा क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जिस संबंध में मवेशी मालिक द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद भी वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि नहीं दी गई है। वही गाय गुमी थी। कब गुमी थी? 28 को गुमी थी। उसको 4 दिन तक ढूंढे हमने। उसके बाद वहाँ के मुंशी और उन्होंने बताया गायकी को। गायकी आकर के शाम को बताया। कौन मुंशी? राजकुमार। अच्छा, वन विभाग वाले हैं क्या? हाँ। उन्होंने क्या बताया? कि गाय को शेर ने मारा है देखे। अच्छा। तो गायकी ने भी जाके देखे। उसके बाद फिर वो आए तो शाम को हमको बताया 7 बजे। हाँ। तो हम दूसरे दिन सुबह जा करके देखे। हमने पहचान लिए। दूसरे दिन कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। हाँ जी, 2 तारीख को। उसके बाद हम फिर आए। तो जो वहाँ का आचार्य था उसने बोला कि लामता जाओ, आवेदन लगा दो। आप लामता गए? लामता गए। फिर वहाँ से फिर घर आए। लामता में किसे शिकायत किए थे आपने? वो कमरा ऑफिस बंद थी। अच्छा, ऑफिस बंद थी। हाँ जी। तो फिर किसी से शिकायत हुई? हाँ, तो रेंजर साहब से बात हुई। हाँ, क्या बोला उन्होंने? तो अच्छा, चिचखेड़े जी। हाँ जी। हाँ। उसको फोन लगा के फिर उनने बताए। तो उनने फिर फोन लगा दिए इधर आचरों को। हाँ। तो उनने इधर फोन लगा दिए घर पे कि फोटो लेना है किस गिराई के। तो आप जाके फिर फोटो खिंचवाएं? फिर जाकर फोटो खिंचाएंगे। हाँ। फोटो निकाले उनने। फिर हम आ गए। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी अब नहीं होता बोल रहे हैं। क्यों? 48 घंटा के अंदर का केस होना चाहिए कह रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। कौन बोल रहा है ऐसा? चिचखेड़े जी। हाँ। अच्छा, वो वन विभाग के हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हमारा केस बनना चाहिए। अच्छा, केस मतलब ये गाय जो आपकी? हाँ जी। आपको मुआवजा मिलना चाहिए। गाय जो खत्म हुई है। हाँ। मतलब जंगली जानवरों ने जो हमला किया है। हाँ जी। उसका मुआवजा। हाँ जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले बालाघाट
बैहर सड़क इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो गई है, जहां से राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौरतलब है कि यह सड़क बैहर, मोहगांव, मलाजखंड, पौनी, बिरसा से होकर जाने वाली इस सड़क पर विकराल बड़े गड्ढे होने के चलते आए दिन इस राह से गुजरने वाले राहगीरों को सड़क खोजकर वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अमॉयल लिमिटेड तिरोड़ी खान के अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल राहत कोष में 50,000 रुपए दान कर अपनी निस्वार्थ सेवा भावना का परिचय दिया गया। ये क्लब अपनी इस प्रवृत्ति से लोगों को निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते आ रहा है। इससे पूर्व भी उक्त ऑफिसर क्लब द्वारा कर्मचारियों के सहयोग से निरंतर सामाजिक कार्य में अपना योगदान देते आ रहे हैं। कोरोना महामारी ने लाखों मजदूरों से रोजगार छीन लिया है। पिछले 3 माह से अपने गांव लौटे मजदूरों को अब रोजगार की चिंता सताने लगी है। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है, जिसके चलते लालबर्रा मोहगांव के 1 दर्जन मजदूर जनसुनवाई में पहुंचे और प्रशासन से रोजगार दिलाने की गुहार लगाई। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में बालाघाट जिले में प्रवासी मजदूर अपने ग्राम वापस आए हैं। जिले में रोजगार नहीं मिलने के चलते मजदूर अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में मजदूर अपने गांव वापस तो आ गए, लेकिन उन्हें गांव में मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कटंगी न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवस्थ सिंह की अदालत ने आरोपी अखिलेश पाठक को 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 3,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। इस संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजक ने बताया कि शिकायतकर्ता श्रद्धा निवासी ग्राम नांदी ने गत 6 अक्टूबर 2014 को कटंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 अक्टूबर 2014 की रात करीब 10 बजे घर में पूरे परिवार, माता पिता और भाई के साथ अपने घर पर ही थी। तभी पड़ोस का अखिलेश पाठक घर के अंदर आकर अश्लील गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी दी। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।